नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को परखने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल बिना समय बर्बाद करते हुए। सौर मंडल का केंद्र कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। सूर्य स्वयं एक तारा है और सौर मंडल की लगभग पूरी द्रव्यमान राशि सूर्य में ही है। जो द्रव्यमान राशि है सूर्य में ही स्थित है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, एक बौना ग्रह को हटा दिया गया 2006 में। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, इसलिए संख्या 9 बताई जाती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, इसलिए अब सौर मंडल में कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह का क्रम है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से सूर्य के निकट ग्रहों का क्रम है ये। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? दोस्तों बताइए, ये तो आपका पता होना चाहिए, भारत में रहते हो, इस बारे में तो आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कौन सा है? तीसरा। पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। सूर्य से ग्रह का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसलिए पृथ्वी से सूर्य तीसरा सबसे निकट ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा है जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वरुण। वरुण ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों आकार में और उसके कक्ष के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है सौर मंडल का वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 11 गुना व्यास और लगभग 318 गुना द्रव्यमान वाला है बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर, बताओ, आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी यानी बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकट भी है। बुध सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? फोबोस, टाइटन, चंद्रमा, गैनीमेड। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? जिसका नाम है चंद्रमा, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी परावर्तित करके। पृथ्वी का चंद्रमा है, मंगल का फोबोस और डीमोस है। मंगल का 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के गैनीमेड सहित अन्य उपग्रह भी हैं और शनि के टाइटन सहित अन्य कई उपग्रह हैं, इनके भी बहुत सारे ग्रह हैं।
सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, दोलन, कंपन। तो दोस्तों अगर सूर्य के चारों ओर ग्रहों, जो सूर्य यहाँ हो गया और सूर्य के चारों ओर ये ग्रह जो जो गति लगाते हैं उसे बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। अगर पृथ्वी या कोई भी ग्रह अपने ही चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो इस गति को परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन कहते हैं। वहीं जब ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं। अपनी धुरी पर ग्रह की गति को क्या कहा जाता है? अभी बताया था दोस्तों, घूर्णन कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रहों को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के जो निकट में जो 4 ग्रह आते हैं, जैसे बुध आ गया, शुक्र आ गया, पृथ्वी आ गया और मंगल आ गया, इनको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बृहस्पति रहेगा नहीं, शनि रहेगा नहीं, यूरेनस रहेगा नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है मंगल, यानी मंगल ग्रह चौथे नंबर का आंतरिक उपग्रह है। आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित 4 चट्टानी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसलिए दिए गए विकल्प में आंतरिक ग्रह दूसरी और बृहस्पति, शनि और यूरेनस बाह्य ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह वाह ग्रह है, यानी बाहर वाला ग्रह कौन सा है? बुध होगा नहीं, शुक्र होगा नहीं, पृथ्वी होगा नहीं, यानी बृहस्पति है। 5वें नंबर का ग्रह जो वाह ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? यानी शुक्र है। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, और ये सांझ का तारा यानी भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह वीनस है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या इसकी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और सब कुछ उसके समान सा ही है। सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों सौर मंडल में किसको लाल ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल मार्स यानी को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लोह ऑक्साइड आयरन की अधिकता जो इसे लाल रंग दिखाई देने में मदद करती है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? यानी शुक्र को आ जाता है, ये हमने पूरी बता चुके हैं। लेकिन दोनों के वातावरण में सतही परिस्थितियां बहुत अलग हैं। शुक्र का वातावरण अत्यंत गर्म और घना है, और पृथ्वी का आकार जो है दोनों आकार में द्रव्यमान में अलग अलग, काफी संरचना समान है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? प्रमुख वलय पाए जाते हैं। शनि सैटर्न के चारों ओर सौर मंडल के सबसे प्रमुख और स्पष्ट वलय रिंग्स पाए जाते हैं। ये वलय मुख्यतः बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानों की कणों से बने होते हैं। ध्यान रखने की बृहस्पति, अरुण और वरुण के भी वलय हैं, लेकिन वे शनि के वलयों की तुलना में बहुत कम स्पष्ट दिखते हैं अरुण, वरुण और बृहस्पति के, मगर शनि के कुछ ज्यादा बड़े हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? ध्रुव तारा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, वेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट जो स्थित तारा हुआ प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। ये लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। ये अल्फा सेंटोरी तारा तंत्र का हिस्सा है और एक लाल बौना तारा है। इसको ये जो दिया है प्रकाश वर्ष, इससे दूरी नापते हैं। प्रकाश वर्ष की सौर मंडल की इससे दूरी नापी जाती है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और क्या है?
सौरमंडल में प्रकाश और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारा एक मोटिवेशन बने। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।